मोहब्बत की बेमिसाल यादगार और दुनिया के अजूबों में शामिल ताजमहल के हवाले से विवाद कोई नई बात नहीं है, जिसे मुगल एम्पायर शाहजहां ने अपनी वाइफ की याद में 17वीं सदी में आगरा में बनवाया था। लेकिन कुछ हिंदू कट्टरवादी संगठन मुगलों की बनाई गई दूसरी कई महत्वपूर्ण स्थानों की तरह ताजमहल के बारे में भी हिंदू मंदिर होने का दावा करती रही है। एक बार फिर हम A1 नॉलेज पर आपका वेलकम करते हैं। सन 1965 में भारत का पूरे वर्ल्ड में मजाक उड़वाने वाला और अपने आप को हिस्टोरी का जानकार समझने वाला मराठी ब्राह्मण पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल के विवाद की शुरुआत की थी। पुरुषोत्तम नागेश के विवादित दिमाग में एक दिन एक विवादित थ्योरी सूझी। वो थ्योरी ये है कि हो सकता है कि ताजमहल तेजो महालिया हो। पुरुषोत्तम नागेश ने खुद से ही ये लॉजिक भी फिट कर ली कि दोनों का नाम एक जैसा है, इसलिए ताजमहल असल में तेजो महालिया है। सबसे हैरत की बात यह है कि इस बेवकूफ ने ताजमहल वर्सेस तेजो महालिया की हिस्टोरी पर मन घड़त एक विवादित किताब भी लिख डाली थी और अपनी मन घड़त किताब की रोशनी में पुरुषोत्तम नागेश ने अदालत में ये याचिका भी डाल दी कि ताजमहल असल में तेजो महालिया था। अदालत ने मराठी ब्राह्मण पुरुषोत्तम नागेश ओक की मन घड़त थ्योरी, लॉजिक और किताब को देखने के बाद ये फैसला सुनाया कि पुरुषोत्तम नागेश ओक एक पागल है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि पुरुषोत्तम नागेश की थ्योरी की बुनियाद पर ताजमहल के हवाले से अदालतों में केस दायर करने का सिलसिला अब भी जारी है। हालांकि अगस्त 2017 में भारतीय प्रांतों ने वाज़ेह तौर पर अपने बयान में कहा था कि ताजमहल में किसी भी मंदिर का कोई सबूत मौजूद नहीं है। दोस्तों, गुज़िश्ता कई महीनों से ये सवाल काफी गर्दिश कर रहा है कि ताजमहल के 22 कमरों में क्या है। हिंदूवादी संगठन के काफी सारे दल बड़े जोरों शोर से ये अफवाहें फैलाते जा रहे हैं कि ताजमहल के 22 कमरों को इसलिए बंद किया गया है क्योंकि इन कमरों में यकीनी तौर पर हिंदू धर्म की निशानियां मौजूद है। हालांकि ताजमहल की देखभाल पर मामूर आसार कदीमा के अहलकार मुसलसल हिंदूवादी संगठन को बता रहे हैं कि यहाँ हिंदू धर्म की कोई निशानी मौजूद नहीं है। इंडिया एसोसिएशन की कार्यकारी डायरेक्टर और कंजर्वेटर अमिता बेग ने DW के साथ बातचीत करते हुए ताजमहल में मंदिर होने का साफ साफ इनकार किया है। अमिता बेग ने यह भी बताया है कि उन्होंने 20 बरस पहले इन कमरों को देखा था। वो कहती हैं ये कोई कमरे नहीं बल्कि गलियारे हैं। अमिता बेग ये भी बताती हैं कि सन 1978 से पहले तक ये कमरे टूरिस्ट के लिए खुले रहते थे, लेकिन जमुना नदी में बाढ़ आने की वजह से पानी इन कमरों में चला जाया करता था। पानी अंदर दाखिल होने के कारण दीवारों पर काफी दरारें पड़ गई थी। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इन कमरों को आम लोगों के लिए बंद करने का फरमान जारी कर दिया था। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के अधिकारी ने कहा है कि इन कमरों में कुछ भी नहीं है और अब भी इन्हें सफाई वगैरह के लिए हफ्ता 15 दिन में खोला जाता रहता है। मशहूर भारतीय माहिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साबिक डायरेक्टर के मोहम्मद का इन 22 कमरों के बारे में कहना है कि इन्होंने कई बार इन कमरों को देखा है, इनमें कोई धार्मिक निशानी नहीं है। डायरेक्टर के मोहम्मद का कहना है कि इस तरह के कमरे मुगल दौर की दूसरी इमारतों में भी देखे जा सकते हैं। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे और सफदरजंग मकबरे में भी इस तरह के कमरे मौजूद हैं। मुगल बादशाह द्वारा बनाए गए लाहौर किला में भी इस प्रकार के कमरे पाए जाते हैं। मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार में आने के बाद जहां देश के भाईचारों को खत्म किया गया है, वहीं हिंदू शिद्दत पसंदी में काफी इजाफा हुआ है। खासकर मुसलमानों और मुगल शासन से वाबस्ता यादगारों को हिंदू यादगार साबित करने की मुहिम भी तेजी से चलाई जा रही है। जानकारों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत सही हिस्टोरी मिटाकर सियासी फायदे के लिए झूठी हिस्टोरी, मन घड़त तारीख और जाली खबरों को इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन इन तमाम चीजों से पूरे विश्व में भारत का मजाक बनता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर करके आप सही नॉलेज दुनिया तक पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दीजिए हमें इजाजत।